नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथी में यौन संबंधित प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल है। उसमें से एक टॉप ग्रेड रेमेडी है जिसका नाम है एग्नस कैस्टस। दोस्तों, एग्नस कैस्टस जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है होम्योपैथी में, यानी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इसका प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। बिना सोचे समझे इसका प्रिस्क्रिप्शन कर दिया जाता है कि यौन समस्या है, मतलब कहीं ना कहीं एग्नस कैस्टस काम करेगी। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में सभी मेडिसिन्स अपनी अपनी जगह अपने अपने सिम्टम्स के आधार पर काम करती है। तो सिमिलरली एग्नस कैस्टस जो मेडिसिन है इसकी भी अपनी कुछ सिम्टम्स है। अगर वो सिम्टम्स आपका अंदर मैच करता है तभी जाके ये मेडिसिन काम करेगी, और उसको एक सटीक पोटेंसी में आपको देना पड़ेगा, ठीक तरह से आपको रिपीट कराना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेशेंट का अंदर ये प्रॉब्लम ठीक करेगी और मेडिसिन काम भी करेगी। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को एलन्स कीनोट के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि डॉक्टर एच.सी. एलन्स अपने किताब में क्या कहते हैं एग्नस कैस्टस के बारे में। डॉक्टर एलन्स इज वन ऑफ द पायनियर, यानी होम्योपैथी के जो जनक है, यानी जिन लोगों ने होम्योपैथी को बनाया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उनमें से एक है डॉक्टर एच.सी. एलन्स। तो वो अपना किताब में एग्नस कैस्टस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, ये मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जो फर्स्ट लाइन उन्होंने लिखा है वो है फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे लोग जो कि माइंड से बिल्कुल डल है, डल हेडेड है, लीन थीन इमेसिएटेड है, यानी बॉडी बिल्कुल बेजान है, जिनका बॉडी में कोई जान नहीं है, मानसिक तौर पे पूरी तरह कमजोर हो चुका होता है, यानी उसको मेंटली उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, मेंटली पूरी तरह रिटार्डेड हो चुका होता है। तो फर्स्ट लाइन में लिखा गया है कि फॉर द लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि डल हेडेड है, जिसका याददाश्त खराब है, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर लीन थीन इमेसिएटेड है, उस व्यक्ति को ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा सूट करेगी। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है एब्सेंट माइंडेड, रिड्यूस पावर ऑफ इनसाइड, कैन नॉट रिकलेक्ट, हैज टू रीड अ सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कैन कॉम्प्रिहेंड, यानी एब्सेंट माइंडेड जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, उसको याददाश्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा एक लाइन को समझाने के लिए उसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो कुछ समझ पाता है और उसको जाके वो एक्सप्लेन कर पाता है। यानी कहने का मतलब डॉक्टर साहब पेशेंट का जो सिनेरियो है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पेशेंट का जो मेंटल स्थिति है वो किस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार का जो पेशेंट होता है, इन पेशेंट का अंदर ये मेडिसिन अच्छा सूट करता है, अच्छा काम करता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है ओल्ड सिनर विथ इम्पोर्टेंसी एंड ग्लिट, अनमैरिड पर्सन सफरिंग फ्रॉम वेरियस डेबिलिटी, यानी ओल्ड सिनर का मतलब होता है पुरानी पाप, जो कुकर्म इस पेशेंट ने किया हुआ है। हो सकता है इस पेशेंट का अभी एज 30-35 ईयर्स, शादी का उम्र है, और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इस पेशेंट ने खूब ज़्यादा रिलेशंस बनाए हैं अलग अलग महिलाओं के साथ, या फिर खूब ज़्यादा सेक्सुअली अपने आप को अब्यूज़ किए है, मास्टरबेशन किए हैं। दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो अलग अलग फीमेल्स के साथ रिलेशन बनाए हैं, या फिर हस्तमैथुन का क्रिया इन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है, और आज वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कर रहे हैं। और हो सकता है पेशेंट का अंदर ग्लिट निकल रहा हो। ग्लिट का मतलब होता है ये एक डिस्चार्ज होता है जो कि यूरेथ्रा से निकलती है, उस व्यक्ति का निकलता है जिस व्यक्ति का अंदर गनोरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है। गनोरिया किसको होता है? उसी व्यक्ति को होता है जिसके अलग अलग मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, तो वहाँ से ये प्राप्त हो जाता है। सेक्सुअली डिजीज जो है ट्रांसमिटेड हो जाता है। गनोरिया एक काइंड ऑफ सेक्सुअल डिजीज है जहाँ वो जो निकलता है, जो डिस्चार्ज निकलता है, वो यूलिस निकलता है, उसको ग्लिट कहते हैं। तो डॉक्टर साहब यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पाप के कारण से, पुरानी कुकर्म के कारण से आज इस व्यक्ति का अंदर इंपोर्टेंसी आ चुका है, नापुंसकता आ चुका है। तो ये डॉक्टर साहब कहने का प्रयास कर रहे हैं अपने किताब में। अगला लाइन लिखते हैं प्रीमैच्योर ओल्ड एज, मेलंकली, एपैथी, मेंटल डिस्ट्रक्शन, सेल्फ कंटेम्प्ट अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर फ्रॉम सेमेनल लॉसेस। जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि पेशेंट का अंदर उनका जो उम्र है, जो अभी एज है, हो सकता है पेशेंट का एज अभी 30 ईयर्स 35 ईयर्स है, लेकिन उसको लगेगा, दिखने में लगेगा 50 ईयर्स के हो चुके हैं। यानी सेक्सुअली अब्यूज इतना ज़्यादा किए हैं कि बॉडी जो है उसका पूरी तरह बेजान हो चुका है। यानी बॉडी जो है उसको देखने पर लग रहा है कि उसका उम्र है अभी 50 ईयर्स का बंदा, लेकिन असल में बंदा है 30-35 ईयर्स का। तो डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि
ये जो एपैथी, मेंटल एपैथी, शारीरिक तौर पे ये जो कमजोर दिखना, ये सभी चीजें डेवलप इन्होंने खुद किया हुआ है। कैसे किया हुआ है? एक्सेसिव वे में हस्तमैथुन करने के कारण से या फिर एक्सेसिव वे में सेक्सुअली अब्यूज करने के कारण से। दोनों में से कोई कारण, एक कारण हो सकता है, या तो हस्तमैथुन किया है या फिर सेक्सुअली कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स किए होंगे। दोनों में से किसी एक का कारण से इसका अंदर आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि इसका उम्र 30-35 ईयर्स है, लेकिन देखने पर लग रहा है 50-55 ईयर्स का। तो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है कंप्लीट इंपोर्टेंसी, रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी, कोल्डनेस ऑफ जेनिटलिया, नो सेक्सुअल पावर और डिजायर। यानी कंप्लीट इंपोर्टेंसी यानी पूरी तरह नपुंसकता होता है एग्नस कस्टिस के पेशेंट के अंदर, यानी इसका अंदर इरेक्शन नाम का कोई चीज ही मौजूद नहीं होता है। उसके बाद रिलैक्सेशन, फ्लैसिडिटी यानी जो पेनिस होता है बिल्कुल सिकुड़ चुका होता है, जो जेनिटलिया है बिल्कुल ठंड पड़ चुका होता है, रिलैक्स हो चुका होता है। यानी पेशेंट आके आपको ये कहेगा डॉक्टर साहब मेरा जो जेनिटलिया है, जो अंडकोश है, जो पेनिस है, मुझे फील ही नहीं होता है कि वो है करके। इस तरह का आपको सिम्टम्स आपको देंगे। तो एग्नस कस्टिस का जो सिम्टम होता है कुछ इस प्रकार का होता है, यानी जो जेनिटलिया होता है बिल्कुल कोल्ड हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाता है और सिकुड़ जाता है, जो पाइवट पार्ट है सिकुड़ जाता है। इस तरह का कंडीशन होता है और इसका अंदर डिजायर तो होता ही नहीं है और साथ ही साथ बॉडी में कमजोरी भी रहता है। कमजोरी तो रहता है, मैंने पहले ही बोल दिया है, और इसी के साथ बॉडी में कोई इच्छा नहीं होता, यानी सेक्स के प्रति, ऑपोजिट सेक्स के प्रति कोई भी इसको इच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये होता है एग्नस कस्टिस का पेशेंट। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है इंपोर्टेंसी आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ गनोरिया, यानी जिस व्यक्ति के अंदर गनोरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर इंपोर्टेंसी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद लिखा गया है बैड इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस गनोरिया, मेडोरेनम जो मेडिसिन अच्छा काम करती है सप्रेस गनोरिया के जहाँ रहता है, जहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला हुआ है, सप्रेशन हो गया है, वहाँ मेडोरेनम मेडिसिन अगर सिम्टम्स मैच करता तो अच्छा काम करता है, ये लिखा गया है। इसके बाद लिखा गया है ग्लिड विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन, यानी ग्लिड जो मैंने कहा कि जो डिस्चार्ज निकलता है, जो जिस व्यक्ति के अंदर गनोरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो जाता है उसका यूरेथ्रा से एक डिस्चार्ज निकलता है, येलोइश कलर का होता है। तो वहाँ पे पेशेंट का अंदर इरेक्शंस तो होता ही नहीं है, इच्छा बिल्कुल भी होता नहीं है और ये ग्लिड निकलता है। तो इसको ठीक करने के लिए भी एग्नस कस्टिस जो मेडिसिन है एक अच्छी मेडिसिन है, ये लिखा गया है। सो माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने एग्नस कस्टिस का ओवरऑल सिम्टम्स, क्या क्या सिनेरियो के आधार पर ये मेडिसिन काम करती है, पेशेंट का कैरेक्टर किस प्रकार का होता है, सिनेरियो किस प्रकार का होता है, ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपका अंदर इस तरह का सिनेरियो मैच करता है, अगर आपका लाइफ इस तरह का बन चुका है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जीने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है, सोने का मन नहीं करता है, सेक्सुअली बिल्कुल भी आप इनएक्टिव हो चुके हैं, इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, साथ ही साथ इच्छा भी आपको नहीं है, तो एग्नस कस्टिस जो मेडिसिन है इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 6 एज में लेके आइए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए, स्टार्टिंग के 15 डेज। उसके बाद 12 CH में लेके आइए, नेक्स्ट 15 डेज के लिए 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लीजिए। उसके बाद आप 30 CH में लेके आइए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, नेक्स्ट 15 डेज के लिए। अब एनालाइज करिए, देखिए कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, कितना इंप्रूवमेंट आप फील कर रहे हो। उसके बाद आप आगे 200 के बारे में सोचिएगा। हो सकता है तो किसी अच्छी क्लासिकल डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करके आगे का ट्रीटमेंट कराएंगे तो बेटर रहेगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो करिए, आप लोगों को मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।